हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उदय सम्राट सर और आप सभी को उदय सम्राट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत लंबे तैयारी के बाद, प्रिपरेशन के बाद एक बार फिर से कैलकुलस में एंट्री मारने जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी तक सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस एंड उसके बाद जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा की तैयारी करी हम लोगों ने। फिर उसके बाद लिमिट कैलकुलस हम लोगों ने शुरू की इन्वर्स से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। फिर उसके बाद लिमिट पे काम किए, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी पे काम करी, फिर उसके बाद डिफरेंशियलिटी और फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़े जैसा कि डेफिनेट, इनडेफिनेट, उसके बाद एरिया अंडर कर्व। और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। जैसा कि दोस्तों ये 10 से 12 नंबर या 15 नंबर के बीच में समझ लो कि इस टॉपिक का पूछने के चांसेस रहता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नाम है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दिख रहा होगा पूरी तरह से, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपका टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और वेटेज की बात करें तो ये ज़्यादा तो नहीं पूछता, पर ये कम से कम 10 से 15 मार्क्स के बीच में इसको रख लो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज बहुत अच्छा दिन भी है, दीपावली का दिन है। और फिलहाल तो हम कॉपी पर ही आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। फिर आने वाले समय में हम सारी चीज़ें उपलब्ध करा लेंगे धीरे धीरे, जैसा कि डिजिटल बोर्ड हो गया। पहले तो हम शुरुआत करेंगे मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर से पढ़िए शुरुआत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वाइट बोर्ड पे और मार्कर से ही लिखेंगे। और धीरे धीरे जो है हम लोग फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे उसके बाद हम फिर डिजिटल बोर्ड भी खरीदेंगे। तो 2023 से लगभग हम डिजिटल बोर्ड पर काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी तरह से आपको सुविधाएं मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ भी रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले आपको इक्वेशन के बारे में बात करना हो। दोस्तों, इक्वेशन के बारे में आप बहुत पहले से जान रखे हैं कि इक्वेशन होता क्या है, राइट। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन में बात करते हैं। और इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी पहले से जान रखे हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में तो आपको जानते हैं कि कोई एक्सप्रेशन हो और एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन हो, यानी कि इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी कुछ हो और इक्वल टू के राइट साइड भी कुछ हो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने से पहले इक्वेशन समझना पड़ेगा। तो इक्वेशन जानने के बाद फिर बहुत सारे इक्वेशन के बारे में आपने जाना था, जैसे कि आपको बता दें कि जैसा कि x² + 2x + 3 = 10, दिस इज़ यू नो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से आपको मैं बता दूं कि अगर मैं मान लूँ कि 2x + 5 लिख रहा हूँ = 0 लिख रहा हूँ, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल, राइट। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि x + y = 10, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, राइट। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे कि अगर बाई द वे हम साइन x + cos x = कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम sin² x = 1/2, ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है दोस्तों, राइट। एंड बहुत सारे इक्वेशन का फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है।
अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा तो फिर इक्वेशन समझने के बाद हम लोग को जाना होगा डिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं। आज एक एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये जो आपका चीज़ है दोस्तों, यहाँ देखिए। अब हम जानेंगे डिफरेंशियल। दोस्तों इससे पहले आपको कुछ सिंबल पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंबल से पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम y बराबर 2x + 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, x क्या है? हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों। ठीक है, एंड जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया इसका नाम, और इसका नाम डिपेंडेंट क्यों रखा? अगर हम x के मान जब तक डालेंगे नहीं y का मान आएगा नहीं, तो y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है, इसलिए हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले, और जो y है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों को जान गए, लेकिन अब कुछ सिंबल के बारे में बात करते हैं। सम सिंबल, दोस्तों कि अगर आप y डैश जो लिखते हो आप, तो इसको आप क्या बोलते थे? याद कीजिए, आप पढ़ चुके थे कि इसको हम डेरिवेटिव ऑफ y क्या पढ़ते थे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। और भी नाम से इसको जानते थे, द रेट ऑफ, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट। और भी नाम से इसको आप जानते थे, द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों इंडिपेंडेंट है, कि यहाँ पर x तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ जो आपने dy/dx लिखा है ना, ये जो आपका x है वो तो आपका इंडिपेंडेंट है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और ये जो चीज़ है वो क्या आपका है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। याद आया दोस्तों? उसी तरह से सिमिलरली अगर कुछ सिंबल इस तरह से आ जाए तो आप घबराइएगा मत। अगर y' लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया है ना d2y/dx²। अगर y" लिखा हुआ डैट मीन्स t3y/dx³ हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर y इस तरह से दिया हुआ y, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ? d मतलब समझ रहे हो ना, इसको बढ़ाते जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अबे यार तो इतना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना। तो d11y/dx11। मेरे दोस्त आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है, ठीक है? तो वही चीज़ है। अब चलिए दोस्तों, अब हम अगर इन सारी बातों को जान गए हैं तो इसको समझना बहुत आसान है कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं बच्चों। अब तो हम इक्वेशन भी समझ गए, डिफरेंशियल भी समझ गए। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, राइट? तो दोस्तों अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है। भावनाओं को समझिए, इसके डिफिनेशन में कुछ रखा हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे लोग डिफिनेशन दे करके बहुत माइंड ख़राब करता रहता है। डिफिनेशन तो आपके हाथ में है। जैसे लेट से एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि dy/dx प्लस 5y, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आप बता सकते हैं, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करें डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर दोस्तों ये नहीं रहे तो ये इक्वेशन सिर्फ रह जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में ये रहना चाहिए। और बहुत सारे हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे तो क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एक बार फिर से, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा अ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप एग्जाम्पल समझ गए। उसी तरह से अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, d2y/dx², राइट, -2dy/dx, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 3y = sin x। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इसमें आपका टर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो, मान लो कि आपके पास आ गया dy/dx, राइट, x³ - y³, उसके बाद है xy² - x²y। तो कुल मिला के ये सारी बातें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इस एक्सरसाइज का अगर एप्लीकेशन की बात करो तो मैं बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स लाइक एज फिजिकल एंड नेचुरल फेनोमेनन जो होता है उसमें आपका बहुत ही काम करता है। सो वेयर वी विल डिस्कस ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन तो यहाँ पर कई तरह का होता है, जस्ट लाइक ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज कि यहाँ पर केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। अगर इसमें और भी वेरिएबल्स आ जाते हैं तो फिर अलग हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, लेकिन ये सब आगे की बात है। अभी हम जो क्लास 12 की बात करें तो सिर्फ हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बात करना है, ठीक है। सो गाइज हम लोग ज़्यादा फोकस उस सब काम नहीं करेंगे। आज हम लोग को जो टारगेट है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ तो बात करेंगे ये अब हम लोग की डिफरेंशियल इक्वेशन में। दोस्तों अब हमको बात करना है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई सारी बातों। अगर ये सारी बात समझ में आ गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी का जो मेरा टारगेट है वो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से, दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए दोस्तों, अब हाथ में रख कर के मोबाइल से लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर मन में एक जुनून है कि मैं बहुत आगे जाऊं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर धीरे धीरे मेरा टारगेट पूरा होगा और मेहनत करने वाले की जीत होती है, ये मुझे पता है। थोड़ा लेट तो लगेगा पर मैं सक्सेस होऊंगा। तो अभी बस शुरुआत कर दिया हूं और देखते रहिए फिर, और बने रहिए मेरे साथ। मैं लाजवाब एक से एक धांसू ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट रखिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए, उदय सम्राट यूट्यूब चैनल से। मैं लगातार एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में भी बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। लॉन्ग टाइम तो आपके पास रह नहीं गया, अब शॉर्ट टाइम में आपको जो है बढ़िया प्रिपरेशन कैसे हो इसके लिए भी बहुत सारे टिप्स मैं देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अभी हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है आपका बिहार बोर्ड में हर हालत में,
दो ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर दो ऑब्जेक्टिव श्योर है, ठीक है, श्योर एंड प्योर। सो इसके लिए हम पहले आज जानना है दोस्तों ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वही क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोस्तों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजना है, ठीक है, तो वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा दें कि ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में आपको पूछ देगा क्या कि राइट द ऑर्डर, तो कैसे आप लिखोगे? यहाँ पर मान लो कि d2y है, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जैसे d2y/dx² है प्लस 5dy/dx है प्लस 3y है इक्वल टू 0। तो आप ही बताइए इसमें अब क्या देख सकते हो? इसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर चुन सकते हो। आपके हाईएस्ट ऑर्डर क्या? ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, यू नो, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर पहचान करने आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं तो हमको फिर से बताना पड़ेगा। दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? यही है, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर इसका तो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फिर से। चलिए, अगर बाय द वे कि अगर आपको ऐसा फिर से एग्जांपल दे दिया कि ज़रा एक बात बताओ कि x है d3y और यहाँ पर इसका पावर 2 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर dy/dx दिया हुआ है, पावर 4 है प्लस y² इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ज़रा दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो जो ऑर्डर है आपका, तो ऑर्डर आपका कितना दिया बच्चों? ये आपका इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। जवाब आपको तो आता ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम डिग्री पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा टफ होता है दोस्तों, हाथ में रख के लिखना पड़ता है मोबाइल को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी में कुछ तो आप लोग पढ़ लोगे ना। तो चलो दोस्तों, अब तो हम लगातार रहेंगे यूट्यूब पे जब बने हुए। अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ जैसे जैसे पैसे आएंगे तो फिर मैं अपना काम कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे की बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी है थोड़ा सा। चलो, पर मन में जुनून है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे। चलिए दोस्तों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे समझते हैं? यहाँ पर द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, द पावर ऑफ द हाईएस्ट, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। मेरे दोस्त, डिग्री यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही इसका डिग्री होगा, राइट। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि यह एक पोलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, राइट। इट इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शन, राइट। ये सब आपको इस सब से फ्री होना चाहिए। अगर उस फॉर्म में नहीं है तब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर उसका डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल से। यहाँ पर ये देखिए, ये d2y/dx² है प्लस 5dy/dx है प्लस 3y है। तो आप इसका ऑर्डर तो आप बता ही देंगे कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो इसका हो गया सर 2, और डिग्री कितना होगा? तो इसका दोस्तों देखिए, इसका पावर कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो डिग्री इज 1, ठीक है। तो इसका ये डिग्री हो गया। अब जस्ट लाइक मान लीजिए कि कोई बोलेगा क्या, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ
द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, अब आपको समझना है कि क्या ये है या नहीं है। ज़रा सोचिए, ये इसका ऑर्डर कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। इसका आपको ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ज़रा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ। और एक्स डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक बात बताओ, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये जो आपको स्क्वायरिंग करने के बाद जो रिजल्ट है, ये तो गया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इधर तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बटा डी एक्स इंटू वाई। तो प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर इसका खोजना है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर तो ये भी फर्स्ट ही ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ गलती नहीं कर गए हैं, इसका होल स्क्वायर सीधा होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, समझ जाना। मोबाइल से अब देखो, एक हाथ लिखना पड़ता है, एक हाथ रखना पड़ता है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर अब इसका पावर देखना है, सबसे ज़्यादा जो होगा वही इसका ऑर्डर हो पावर क्या कहते हैं, डिग्री हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ऑर्डर 1 है और डिग्री इसका 2 है, बिकॉज कि इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, सो ऑर्डर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पावर है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, है ना। एन इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिएगा, एन इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, और यही नोट आपको बताएगा कि किसका डिग्री डिफाइन होगा और किसका नहीं होगा। इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, in case of differential equation, अगर ऐसे केस में कि इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म्स ऑफ द फॉर्म, इस तरह से अगर कुछ फॉर्म रहे, लॉग डी वाई बाई डी एक्स कॉस डी वाई बाई डी एक्स etc, the degree is not defined, then the degree is not defined। ये दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे होगा। लेट्स से कि यहाँ पर 6 नंबर हमारे पास है, एक क्वेश्चन है 1 नंबर मान के चलिए, ऐसे दिया हुआ d2y बाई d4y बाई dx4 प्लस साइन
d3y/। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, राइट। तो इसका तो अभी आप देखिए कि इस फॉर्म में रहेगा तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो ज़रा बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑर्डर तो 4 हो जाएगा, बट डिग्री इज नॉट डिफाइन। अब ये मत बोलना डिग्री इज नॉट डिफाइन, अब ये मत बोलना कि क्या सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, पर इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इसी वजह से इसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों कि आज का जो सेशन हुआ वो तो समाप्त हुआ, बिकॉज आज हमें सिर्फ इतना जानना था कि शुरुआत करना था हमको टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से। जैसा कि एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, एक हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है झिलमिलाहट इस वीडियो में, क्योंकि हाथ जो है कंटिन्यू एक जैसा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो अभी क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि मैं बता दूं कि 10 से 15 नंबर तक ये पूछा जाएगा। बहुत सारी इक्वेशन पे बात की है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कैसा फॉर्म होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कैसा फॉर्म होगा, और इस तरह से बहुत सारी बात हम देखें, ठीक है। फिर इसमें ये भी देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, फिर डेरिवेटिव के बारे में समझें, और ऑलरेडी हम जान चुके हैं पहले से ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे इंडिकेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर कैसे इंडिकेट करते हैं, थर्ड ऑर्डर को कैसे, और हायर ऑर्डर को कैसे हम इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना। तो इक्वेशन हम जान रखे थे दोस्तों ऑलरेडी कि इक्वेशन क्या होता है, जिसका एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एलएचएस में भी कुछ एक्सप्रेशन दिया हो, और इक्वलिटी साइन के राइट साइड भी कुछ दिया हो रहा है, तो दैट इज इक्वेशन। अब इसमें डिफरेंशियल की बात करोगे तो हर हाल में डिफरेंशियल भी मौजूद होना चाहिए। जैसा कि बता दें कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ आपको डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होना चाहिए, या फिर सिंपली डिफरेंशियल ही शामिल हो तब भी चलेगा काम, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हम फिर ऑर्डर पर बात किए थे कि ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर होगा, तो हायर ऑर्डर इसमें आपको मैं बता दिया था कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हुआ था। उसी तरह से दोस्तों और भी क्वेश्चन पे हम बात किए थे, एंड सो आज हम बात किए फिर एक बार डिग्री पे बात किए थे कि डिग्री, और फिर इसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। तो जैसे जब तक इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में न लिख ले तब तक ऑर्डर और डिग्री ऑर्डर तो हम बता भी देंगे, लेकिन दोस्तों डिग्री को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर इस टाइप का फॉर्म जो भी नज़र आएगा तो समझ जाना कि दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑर्डर भी इसका डिफाइन होगा, पर इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो आज का 2 नंबर आपका श्योर क्लियर हुआ, और फिर हम कल जो है शुरुआत करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, मिलते हैं कल। और आपको बता दें कि इसमें आपको केसी सेना में बनाना क्या है दोस्तों, तो 23.1 का जो है एक्सरसाइज, आपको 23.1 का एक्सरसाइज आपको डील करना है दोस्तों, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अपने टाइम पर। बाय बाय, चलिए।